बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 26 दिसंबर 2025 जुमे का दिन। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के भारत जहां पर एक जानिब तो कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूंछ सेक्टर में फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, वहां पर भारत ने अपनी फौजों को डिप्लॉय किया और फिर जो लैंड माइंस हैं उनको आग लगाई गई और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर धरने की कोशिश की गई। लेकिन आज की सबसे बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय एयरफोर्स ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पर वो जनाब पहुंच चुके हैं और हालात इस वक्त इंतहाई कशीदगी की जाने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक नए महाज पर जंग शुरू होने जा रही है। भारतीय फजाइया की जानिब से इस वक्त जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का महाज संभाला गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलार्मिंग। और क्या खबरें वहां से आ रही हैं, तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी कि हाई लेवल मीटिंग में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पर हमला करने का ऐलान हो चुका है। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर आज हम बात करेंगे कि जो खतरनाक तरीन मिसाइल, खतरनाक तरीन हथियार भारतीय टेक्नोलॉजी को भी डिप्लॉय किया गया है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, और फिर पाक फौज और पाक फजाइया की जानिब से भी हंगामी अलर्ट जारी किया गया है। ISPR की तस्दीक हुई है। तमाम डिटेल्स इस हवाले से भी आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं बोलना। जनाब, पिछले 48 घंटों की जो सूरत हाल के नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जंग छिड़ी, तालिबान ने पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर हमला किया, फौज पर हमला किया, और जिस तरह से फिर पाक फौज की जानिब से रिटेलिएटरी अटैक लॉन्च किए गए, जंगी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल, क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल, और वहां पर लाशें बिछा दी गई तालिबान की और दहशतगर्दों की, वक्ती मिसाल आप है। यानी कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट बन चुका है और एक हमले का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर इस तरह से दहशतगर्दी जो है वो मुसल्लत कर चुका है, पाकिस्तान पर उसने हमला किया है। और फिर दूसरी जानिब बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो भी पाकिस्तान ने बड़ी कामयाब डिप्लोमेसी के तहत उसको इंगेज किया है। चिकन नेक पर भारत की इस वक्त चिखें निकल रही हैं, और जब से हमारे DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक ने चिकन नेक का फिजाई खुफिया दौरा किया है, उसके बाद तो भारतीय मीडिया की नींदें हराम हो चुकी हैं। लेकिन मैं ज्यादा लंबी बात किए बगैर आपको खबरों की जानिब ले जाना चाहता हूं कि खबरें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं। एक तो आज UAE के जो प्रेसिडेंट हैं अब आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। पूरे इस्लामाबाद में कर्फ्यू सा माहौल है और उनको जो है वो जंगी तैयारे जो है, हमारे इलाका तैयारों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हमारी आज फजाई हदूद जो है उसको बंद किया गया। उसके अलावा पाकिस्तान ने उनका बड़ा वार्म वेलकम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे, शहबाज शरीफ मौजूद थे, और आज उनकी अहम तरीन मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। और ये दौरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि गाजा के अंदर जो पाक फौज को डिप्लॉय करना है, उस हवाले से जो बातें हो रही हैं, आज फैसला किया जाएगा। कुछ बड़े फैसले इस मीटिंग के अंदर होने जा रहे हैं जो तराई की जानिब से हमें कन्वे किया गया, तो हमने आपके सामने जो है वो रख दिया है। अब खबर है कि भारतीय एयरफोर्स ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का बॉर्डर संभाल लिया है, महाज संभाला हुआ है। वहां से जनाब खबरें क्या आ रही हैं, खुलासा डायरी ये रिपोर्ट कर रहा है कि TTP की जानिब से एक मीटिंग होती है, अपना एक ऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है 2025 और 26 के लिए उसको तैयार किया गया। उनकी जो राबरी शुरा है, जो लीडरशिप काउंसिल है, उनका एक अहम तरीन इजलास हुआ जो कि भारत की जेरे निगरानी होता है। बात ने पूरी खबर को सुनना है और उसका हमने पूरा पस मंजर निकालना है, उसका पोस्टमार्टम करना है। द मीटिंग इज हेल्ड एनुअली टू सेट अप द स्ट्रक्चर एंड रिशफल फॉर द अपकमिंग ईयर। ये मीटिंग एनुअली होती है, हर साल होती है, और हर साल लीडरशिप को चेंज किया जाता है। और इसमें जो नूर वली महसूद है उसको अपना अमीर भी जो है वो मुकर्रर किया गया, वही जो है वो कंटिन्यू करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और बताया गया है कि न्यू सुपरविजन जोन डिक्लेयर किए गए हैं, कुछ नए सुपरविजन जोन जो है उनको बनाया गया है, और 2 जोन जो है उसमें शैडो प्रोविंसेस जिसको कहा गया है, एक वेस्टर्न जोन है, एक सेंट्रल जोन है। वेस्टर्न जोन जो है वो बलूचिस्तान यानी कि कलात वाली साइड आती है, और ये दोनों जोन्स के अंदर जो है वो मिलिट्री कमांडर्स को भी डाला जाएगा, उनको जनाब जो है वो उनको निशाने पर लाना है। अब शैडो प्रोविंसेस के अंदर बताया गया है कि TTP ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वहां पर बनाने का फैसला किया। अब यानी कि TTP अब कहां पर जाएगी, कश्मीर वाली साइड पर जाएगी, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर जाएगी, और उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर जाएगी। ये कश्मीर प्रोविंस के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान में ये सबसे इंपॉर्टेंट सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है कि अभी जो KPK वाली साइड से वहां से निकलकर इन्होंने जो है वो हर हाथ से पाकिस्तान को इंगेज करने का फैसला किया कि पाक फौज को इंगेज किया जाए।
मुल्क की हालात को खराब किया जाए, उधर से पाकिस्तान की नजरें इंडियन बॉर्डर से हटें और इंडिया पाकिस्तान पर हमला करे और वो मई 2026 का जो 25 का जो टाकरा हुआ वो उसका बदला ले, जो पाकिस्तान ने इंडिया के 6-7 प्यारे जो है मार गिराए थे। अब मिलिट्री जोन लीडरशिप के अंदर ये बताया गया है कि उसमें कुछ चेंजेस भी की गई हैं। एहसानुल्लाह एपी जो फकीर एपी के ग्रैंडसन है, उनको अपॉइंट किया गया है जनाब। उस हवाले से यह भी बताया गया कि हिलाल गाजी जो है वो डिप्टी हेड सेंट्रल मिलिट्री जोन उनको तैनात किया गया है। अब ये सारी चीजें बताई गई हैं, ये मैं आपको सामने इसकी मुकम्मल तफसीलात जनाब रख देता हूं कि ताजा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी की जो नई शैडो प्रोविंसेस है उसमें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का नाम शामिल करना ये कोई महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि भारतीय रॉ के एजेंडे का तसलसल है। अब यहां पर देखें कि ये वो खित्ता है, ये दोनों इलाके वो इलाके हैं जहां पर भारत बराह रास्त पाकिस्तान से जंग ना जीत सका है, ना वो लड़ने के काबिल है। तो इसलिए अब दहशतगर्दों के कंधे भारत की जानिब से जनाब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब टीटीपी ने बलूचिस्तान और वस्ती जोन के नाम पर नई निगरानी कायम कर दी है और वहां पर नाम निहाद एयरफोर्स बनाने का ऐलान किया है। अब जाहिर है भारत जो है वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बराह रास्त पाकिस्तान से जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं, अब उसने नाम निहाद एयरफोर्स कायम कर दी है। अब नाम निहाद एयरफोर्स इस वजह से कायम की कि उनकी एयरफोर्स के अंदर इतना तप्पड़ नहीं है, इतना दम नहीं है कि हमारी एयरफोर्स से पंगा ले, हमने तो ऑलरेडी इनको धूल चटा दी है। अब इन्होंने एक दहशतगर्दों की एयरफोर्स बनाई है और वहां पर वाज़ेह इशारे हैं कि ड्रोन्स और भारतीय टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, यानी कि दहशतगर्दों को टीटीपी को जो क्वाडकॉप्टर्स देता है वो भारत प्रोवाइड करता है, लॉजिस्टिकली फाइनेंशियली जो उनकी सपोर्ट है वो भारत करता है। तो क्यादत में वो चेहरे आए हैं जिनके अफगान तालिबान और भारतीय नेटवर्क से रवाबित कहीं पर ढके छुपे नहीं हैं। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब आप इसकी टाइमिंग्स को देखें कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर नाकाम हो चुका है, फॉल फ्लैग करने की तैयारियां कर रहा है, उससे फॉल फ्लैग नहीं हो रहा, सफारती महाज पर भारत रुसवा हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी शिफ्ट कर दी है कि अब इंडिया फर्स्ट नहीं रहा इस खत्ते के अंदर, और अंदरूनी बगावतों का भारत को सामने है। अभी आसाम के अंदर जो हालात खराब हो गए, वहां पर लोग सड़कों पर निकले, वहां पर आपने कर्फ्यू नाफिज कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, ताकि वहां के लोगों की आवाजें जो है उसको बंद किया जाए। अब पाकिस्तान के सवाल से बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौकफ रहा है कि अफगान सरजमीन से हम दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यानी कि भारत ने अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर बराह रास्त जंग जो है मुसल्लत कर दी है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाला महाज, और ये जो है उसको निशाना बनाया जाएगा। तो अब पाकिस्तान की फौजें जो है विजिलेंट होगी, हमारी एयरफोर्स विजिलेंट हो गई है इन सारे महाज के ऊपर। अब हमें वहां पर भी जंग के लिए तैयार रहना होगा, अब हमें वहां पर भी अपनी टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना होगा। अब आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के पास J-10C जंगी तैयारे मौजूद हैं, जो कि 4.5 जनरेशन के तैयारे हामिल तैयारे हैं, और अब ये Y-21 सुपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो भी लेस कर सकते हैं, जो चाइना के अंदर देखा गया। तो पाकिस्तान को ये सुपरसोनिक मिसाइल्स भी मिलेंगे। उसके अलावा हमें जो J-35 तैयारे हैं वो भी अगले साल के स्टार्ट के अंदर 20 तैयारे पाकिस्तान को मिल जाएंगे। 5th जनरेशन तैयारे हैं, स्टेल्थ तैयारे हैं, और इंडिया से पहले पाकिस्तान हासिल कर लेगा 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे, क्योंकि इंडिया रशिया से Su-57 की डील करने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को अगले साल 5th जनरेशन तैयारे जो है हमारी फ्लीट में शामिल हो जाएंगे, और हमारी एयरफोर्स ने उसकी तैयारियां जो है या उसकी ट्रेनिंग जो है मुकम्मल कर ली है। अब पाक फौज ने मगरबी सरहदों के ऊपर निगरानी सख्त कर दी है, टीटीपी के सहूलतकारों की फरिश्तें अपडेट कर दी गई हैं, और इस वजह से इस ऑपरेशन का आगाज किया गया, जो नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करते हैं, पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा पाक फौज और पाक फज़ाइया को हंगामी तौर पर हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ISPR के हवाले से बताया गया कि 10 फितना खारिज के दहशतगर्द हैं, उनको जनाब जहन्नम भी वासिल किया गया है। इसकी जानिब से जो ISPR है उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी लाज़मी रखने। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।